छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जोगी ने आरोप लगाया कि 25 नवंबर को छुट्टी के दिन भाजपा सरकार ने अडानी समूह को जमीन आवंटित कर दी, जबकि यह जमीन वर्ष 2002 में एलिफेंट रिजर्व के लिए आरक्षित की गई थी। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में लिया गया फैसला सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। चुनाव प्रक्रिया पर भी अमित जोगी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में उनकी पार्टी किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लगी, चुनाव का बहिष्कार जारी रहेगा। जोगी ने सभी 42 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि जब तक चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता नहीं लौटती तब तक वह किसी भी चुनाव प्रक्रिया से दूरी बनाए रखें। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म करने और चुनाव आयुक्त चयन में मुख्य न्यायाधीश को फिर से शामिल करने की मांग की। रहेगा किस तरह से मतलब पार्टिसिपेट करेगी स्टेट में। 2023 के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद मेरी पार्टी ने एक सैद्धांतिक निर्णय लिया कि वर्तमान में जो देश में चुनाव प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हम किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेंगे, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उसी समय मैंने अपील करी थी, आज आपके माध्यम से फिर से मैं अपील कर रहा हूं। 42 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हमारे देश में हैं, उन सब से मैं अपील कर रहा हूं कि जब तक चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता पुनः स्थापित नहीं हो जाती है, हमारी 4 मांगे हैं। पहली मांग कि हर मतदाता को अधिकार होना चाहिए कि वो ईवीएम के जरिए वोट डालना चाहता है या फिर पोस्टल बैलेट के जरिए या पेपर बैलेट के जरिए। दूसरी मांग, जो चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया है उस समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को क्यों हटाया गया। हमारी मांग है कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया, इन दोनों को सम्मिलित किया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को, विशेषकर बीजेपी को जो कॉरपोरेट फायदा पहुंचाया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का सिस्टम पूरी तरह से खत्म किया जाए। इस तरह की हमारी जो मांगे हैं। चौथी जो मांग है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, चुनाव के 1 वर्ष पूर्व सरकार को ऐसा कोई भी निर्णय लेने से चुनाव आयोग को रोकना पड़ेगा जो मतदान प्रक्रिया पर सीधे सीधे प्रभाव डालती है। बिहार में लोग वोट डालने जा रहे थे, मध्य प्रदेश में लोग वोट डालने जा रहे थे, छत्तीसगढ़ में हमारी माताएं बहनें वोट डालने जा रही थी और उनके अकाउंट में 1000 रुपया, 2000 रुपया और अब तो 10-10 हजार रुपया भी सरकार का दिया जा रहा था। इस तरह से सीधे सीधे सरकार के पैसे का उपयोग वोट खरीदने के लिए किया जा रहा है। तो जब तक ये 4 बातें नहीं मान ली जाती हैं, मेरा दल बहिष्कार करेगा और मैं बाकी दलों को और विशेषकर कांग्रेस के द्वारा जो नेतृत्व किया जा रहा है इंडिया गठबंधन के दलों को निवेदन करूंगा कि आप पहली चीज तो चुनाव प्रक्रिया में विश्वास नहीं रखते हैं, फिर उसमें भाग लेते हैं और जब आप हार जाते हैं तो फिर टिकरा प्रक्रिया पे फोड़ देते हैं। ये तो खट्टे अंगूर वाली बात हो गई। अगर वास्तव में पारदर्शिता स्थापित करनी है तो एक बार हमको कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। सभी जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं उनको चुनाव प्रक्रिया का पूरी तरह से बहिष्कार करना पड़ेगा। मोदी जी, अमित शाह जी खुद चुनाव करा लें, खुद चुनाव आयोग बना लें, खुद ईवीएम अपना उसमें वोट डाल दें, खुद एसआईआर भी कर लें और खुद चुनाव जीत भी जाएं, लड़ भी लें, पर हमको सबको बहिष्कार करना पड़ेगा। देश से अभी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कह रहे हैं कि सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, हमारी विचारधारा जल जंगल जमीन के मामले में सही, उसके मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? जो लोग एनिमी ऑफ द स्टेट हैं, जिन लोगों को बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में कोई आस्था नहीं है, ऐसे लोगों के प्रति कोई भी सहानुभूति रखे, यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। अभी जो लोग सरेंडर की बातें कर रहे हैं, जब झीरम कांड कराया था, एरेसमेटा कराया था, दरबेगुड़ा कराया था, चिंतालार कराया था, तब सरेंडर की बात याद नहीं आई। हमारी जवानों का मनोबल
कम करने के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं। जो लड़ाई छिड़ गई है उसको हम अंजाम तक लेके जाएंगे। आगामी 2 वर्षों के बाद छत्तीसगढ़ साय के रूप में हो रहा है और कितने अंक देना चाहेंगे? छत्तीसगढ़, पहली चीज तो ये हमें समझना होगा, छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार नहीं है। छत्तीसगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। विष्णुदेव साय जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी, लक्ष्मी रजवाड़े जी, आपके सरगुजा संभाग से अब 5-5 मंत्री हैं, अग्रवाल जी भी बन गए। किसी की कुछ नहीं चल रही है। पूरा प्रदेश 3 गुजराती लोग चला रहे हैं। उनका नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, उनका नाम छत्तीसगढ़ के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। आज विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री है, मेरे बहुत आदरणीय सम्मानीय हैं और उन पर दया आती है। नगरनार इस्पात संयंत्र को मोदी सरकार बेच रही है। छत्तीसगढ़ से प्यार करने वाला कोई भी नहीं चाहता कि वो बिके। उसके बाद भी जहां मोदी जी का डंडा पड़ता है, अमित शाह जी का डंडा पड़ता है, अडानी का डंडा पड़ता है, चू से चा बोल नहीं पाते हैं। तो जो साय सरकार है ये साय साय नहीं, ठाए ठाए फिस हो गई है। कल में किस प्रकार के रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं? मोदी जी की गारंटी, अडानी की एंट्री। अभी आज से 3 दिन पहले 25 नवंबर 2025 को बिना किसी को विश्वास में लिए विष्णुदेव साय जी की भाजपा सरकार ने, मेरे सामने ये दस्तावेज है, इसको आप देख सकते हैं, इसमें जूम भी कर सकते हैं। ये 25/11/25 का लेटर है जो वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने भारत सरकार को भेजा है, जिसमें राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड कंपनी को, जिसका एमडीओ माइन डेवलपमेंट ऑपरेटर अडानी है, उसको 1742.6 हेक्टेयर सरगुजा की जमीन कांते एक्सटेंशन, कोल ब्लॉक और वॉशरी डालने के लिए दे दी गई। सन 2002 में इसी जमीन को मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने लेमरू एलिफेंट रिजर्व, हाथी अभयारण्य के लिए आरक्षित किया था। ये जमीन आदिवासियों से जुड़ी हुई जमीन है, यहाँ के वन जीवों से जुड़ी हुई जमीन है। बिना किसी ग्राम सभा के, बिना किसी पेशा कानून के प्रावधान के पालन के, रातों रात ये जमीन 25 तारीख को अगर आप देखेंगे तो वर्किंग डे भी नहीं था। नॉन वर्किंग डे के दिन जो सरकार वर्किंग डे पे सोती रहती है, वो छुट्टी के दिन जाग उठी और एकाएक इस संभाग का 1700 हेक्टेयर जमीन अडानी को कोल वॉशरी लगाने के लिए दे दिया गया। ये किन प्रावधानों के तहत किया गया है? क्यों रात के अंधेरे में छुट्टी के दिन किया गया? ये मैं सरगुजा की बात कह रहा हूं। विष्णुदेव साय जी की नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उसका केवल 3 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य उत्तर छत्तीसगढ़ का कोयला कैसे अडानी को देना है। दूसरा उद्देश्य मैदानी छत्तीसगढ़ का जो सीमेंट है, बिजली है, स्टील है, वो कैसे अडानी को देना है। और तीसरा उद्देश्य जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है, वहां का लौ अयस्क कैसे अडानी को देना है। पहला 2 लक्ष्य पूर्ण हो चुका है।
आपका सरगुजा का कोयला अब अडानी की जेब में है। मैदानी इलाके का जो सीमेंट था, स्टील था, पावर था, वो भी उसकी जेब में है। एक ही चीज बचती थी, अडानी को बस्तर का लौ अयस्क दिया जाए, इसीलिए वहां पर नक्सलवाद खत्म किया जा रहा है। एक नक्सली को हटाकर वहां पर दूसरा कॉरपोरेट नक्सली बैठाने की तैयारी की जा रही है। कोरिया से कमलेश एक्का की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।